जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज मैंने यही सोचा कि कुछ सवालात हैं जो आपने जैसा शो रखा है, टॉपिक है कि कुरान पाक के लिहाज से या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे अगर कुछ सवाल-जवाब करने हों, तो उसके लिहाज से हम सवाल उठा सकते हैं और आपसे जी उसके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जी बिस तो जी अगर सही। आप कहें तो फिर मैं कुछ अपने रखूँ सवालात? जी बिस्मिल्लाह करें। जी, जी, बिल्कुल। ज़्यादा मैं आज जो फ़ोकस कर रही थी, वो कर रही थी कि कुरान पाक में जो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं, जिससे हमारे ज़हनों में सवालात जो हैं उठते हैं, कुरान हम्म। पाक को लेके कि ये कितना सही है, क्योंकि हमें ये शक भी गुज़रता है और हमें लगता है कि जी ये किसी इंसान की जो है वो सही। तख़लीक है, बजाए कि ये कोई एक डिवाइन तख़लीक हो। तो इसके हवाले से जो सवालात हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूँगी कि एक तो सूरह मरियम का अगर हम ज़िक्र करें, तो उसकी ओके। 16वीं और 19वीं आयत में जी, जी। ये ज़िक्र किया गया है कि कैसे हज़रत ईसा की जो है पैदाइश हुई थी, फ़रिश्ते हज़रत मरियम के पास आए थे और उनको मतलब खुशखबरी सुनाई थी कि उनको एक बेटा होगा। अच्छा, जी। इसमें अगर देखा जाए आगे अगर हम जाएँ तो आयत आती हैं 27 और 28 आयत, जिसमें हज़रत मरियम को मुख़ातिब किया गया है कि ए हारून की बहन। ओके। और बाद में अगर हम देखें जी, जी। एक तो उनको हारून की बहन करके मुखातिब किया गया है। फिर इसके अलावा सूरे तहरीम में अगर हम जाएँ, तो उसकी 12वीं आयत है जिसमें आया हुआ है कि जी हज़रत मरियम को दोबारा मुखातिब किया गया है, लेकिन इमरान की बेटी कह के मुखातिब किया गया, इमरान की बेटी। अब अगर हम देखते हैं हज़रत ईसा की जो वालिदा थी हज़रत मरियम, तो उनका हिस्ट्री में अगर देखें तो कोई भाई नहीं था हारून नाम का, ठीक है? वालिद या उख्त भी हारून। इमरान हम्म। नाम के नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो उससे 1000 साल पहले एक गुज़री थी मरियम जिनके वालिद का नाम भी इमरान था और जो उनके भाई थे वो हारून नाम था उनका। तो ये ऐसा लगता है कि ये कुरान में जैसे कन्फ्यूज़ कर दिया गया है जिसने भी मतलब इसको तहरीर किया या आयात में मतलब बनाया तो उसमें मतलब उन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया मरियम को हज़रत ईसा वाली जो मरियम है उनके साथ। तो ऐसी सो हिस्टोरिकल मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए कुरान पाक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सूरह मरियम की जो आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह मरियम मैं खोल दूँ, एक मिनट माफ कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब मरियम अलैहिस्सलाम, देखें वो हामिला हो गई बगैर शौहर के, तो लाजिमी बात है कि लोग ये समझ रहे थे, बिलखुसूस उनके जो दुश्मन थे, ये इन्होंने कोई गलत काम किया है। तो इन्होंने गलत नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात रखे हैं किसी मर्द से बगैर शादी के, या हमला हो गए हैं, और अब इनका बच्चा भी पैदा हो गया। तो अब जब उनके पेट में हमल के आसार पैदा हो गए, तो शर्मिंदगी की वजह से वो बेचारी चली गई, शहर छोड़ के दूर चली गई। वहां पे पैदाइश हो गई बच्चे की। जब वापस बच्चे को लेकर आई हैं, तो यहूदियों ने उनको डांटना शुरू किया। मुलाहिजा करें, कुरान मजीद में सूरह मरियम है, आयत नंबर 28 में की तरफ इशारा फरमा रही है हमारी बहन। आयत नंबर 28, ये सूरह कहफ है। सूरह मरियम आयत नंबर 28। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत यह है, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। तो ये यहूदियों का कलाम है, ये मुसलमानों का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। तो ये हारून जो है, ये बनी इसराइल में अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में है कि बहुत ही एक मशहूर शख्स था जो जिना में मशहूर था, बहुत ही बदकार आदमी था, जिनाकार आदमी था। तो मरियम एक पाकदामन औरत है, इसकी बहुत ही मजहबी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये हमेशा मस्जिद में इबादत में मसरूफ रहती थी। तो अब ये बच्चा जब लेके आई हैं, तो अब इनको गाली के तौर पे कह रहे हैं कि आप हारून, ये उस हारून की बात नहीं हो रही किसी और हारून की, ये उस हारून की उस जमाने में एक नहायत ही बदनाम और फासिक आदमी था, जानी आदमी था। ये तफसीर कुम्मी में अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस है कि ये उसकी तरफ इशारा है, कि उसको कह रहे हैं कि आप, यानी ये उसकी वाकई उसकी बहन नहीं थी ये, लेकिन ये गाली के तौर पर कह रहे हैं उसको, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। हारून की बहन यानी एक जिनाकार बदमाश आदमी, शराबी आदमी, उसकी बहन, आपका वालिद साहब इस तरह तो नहीं, आप भी इस तरह, आपकी वालिदा भी अच्छी औरत थी। ये गाली के तौर पर उनको कहा गया, न कि वाकई उनकी कोई बहन, उनका भाई हारून था। और ये हारून, किस हारून की बात हो रही? वो हारून जो उस जमाने में एक मशहूर फासिक आदमी था। अगर चाहिए तो मैं आपको वो हदीस भी दिखा देता हूं, कि मैं अपने से नहीं बना रहा।
ये तफसीर क़ुम्मी में खोल दूं, एक मिनट। ये तफसीर अली इब्न इब्राहिम क़ुम्मी है, आप नजफ अल अशरफ, इसमें सफ़ा नंबर 50 में आपको ये रवायत मिलेगी। ये सूरह मरियम सफ़ा नंबर 48, फिर सफ़ा नंबर 50 में जब जाएंगे ना, फ़क़ालू या मरियम, उन्होंने कहा या मरियम, अच्छा या उख्त हारून, उससे कहा उख्त, वमाना क़ौलिहिम उख्त हारून इन हारूना कान रजुलन फासिकन ज़ानियन फशब्बहूहा बिही मिन ऐन हादल बला। हारून एक फासिक ज़ानी शख्स था, इसको उनसे रिश्ता ऐसे गाली के तौर पे ऐसे उनके बयान कह दिया, वाकई उसके बयान नहीं थी। अच्छा, फिर उनको इमरान की बेटी क्यों कह के मुखातिब किया? अच्छा, इमरान की बेटी, सूरह, जी जी मैं देखता हूँ, जी जी 12वीं नंबर आयत। तो इसमें हमारे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये इमरान जो है, इमरान मूसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं, एक और इमरान है, मरियम बिन्त इमरान इब्न फातान, और ये इनके वालिद साहब का नाम इमरान था, उनके दादे साहब का नाम फातान था जनाब मरियम की, तो वाकई उनकी बेटी थी। लेकिन ये वो इमरान नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे, क्योंकि उनके दरमियान 2000 साल से ज़्यादा फासला। जी। अच्छा, ये तो इनको हारून से ही क्यों उनको मुमासलत दी गई? मतलब किसी और से भी दे सकते थे, ये तो दे सकते थे, वो गाली देने वाले तो लोग थे ना, वो तो आए थे उनको सताने के लिए कि भाई आप वो, अब देखें एक औरत, एक खातून है जो हमेशा पाकदामन रही हैं, हमेशा वो इबादत करती हैं, उनके वालिद साहब और वालिदा सब शरीफ लोग थे, करामात इनकी मशहूर थी कि ये क्या कर रही हैं, मस्जिद में हमेशा इबादत में मशगूल हैं, और आसमान से इनके लिए खाने आते थे। तो अब ये जो है एक अजीब चीज़ हो गया कि बगैर शादी के, अब तमाशा तो है ना, बगैर शादी के वो बच्चा लेके आए, तो ये सब लोग कहेंगे कि भाई इसने गलत काम किया, इतनी एक बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल, इतना पाकदामन औरत बच्चा लेके आए सबके सामने। अब वो हमेशा के लिए तो सहरा में तो नहीं रह सकती, अब वापस शहर में आई है तो बच्चा लेके आई है। तो उन्होंने कहा कि भाई गाली के तौर पर, वो बहुत सारे गाली उनके पास ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने उस जमाने में जो सबसे बड़ा वो फासिक फाजिर था ना, कहा कि वो ये उसके फलाने की बहन, इस गाली के तौर पे कहा। शायद मजीद उन्होंने भी गाली दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहां पर उनसे खिताब करने के लिए आए थे, तो बहुत सारे लोग हुए होंगे, लेकिन सबको नकल नहीं किया कुरान ने, वो एक नकल कौल किया, बाकी भी हुआ होगा। सही ठीक है। अच्छा, इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस वगैरह भी थी कि उस वक्त भी लोगों को, उन्होंने इस बात पे एतराज उठाया था कि ये हारून की बहन क्यों कहा गया, और जो उस टाइम पे हारून की जो बहन मरियम थी उसमें और हजरत ईसा की जो वालिदा थी उनमें तो फर्क था 1000 साल का। इब्ने कतीर में भी आता है कि हजरत आयशा से एक बार पूछा गया था ना कि ये इसमें जो हारून का जिक्र हो रहा है वो तो मूसा का भाई मतलब नहीं है, तो फिर हजरत आयशा ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे होगे। तो जो आगे से काब थे उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो 600 साल का डिफरेंस है, मतलब हजरत ईसा में और हजरत मूसा के मतलब एग्जिस्ट करने में था। सही। तो ये मैंने जो आपको बताया ना, मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की तफसीर से आपको बता रहा हूँ, जो हदीस है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। जी हाँ, हमारे यहाँ जो शियों के यहाँ जो मोतबर है वो यही है। सही। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं एक और सवाल उठाऊं,
मतलब अगर जी ये साइंटिफिक तौर पे तो सूर्य